10,000 रुपये महीना दूंगा, वो एक पैसा ना कमाए और मेरे 10,000 रुपये जीवित रहे, तो मैं किसानों को कहूँगा कि वो उनकी बात मान लें। कहीं ना कहीं मतलब सरकार जो है किसानों के हित में फैसले लेने में असमर्थ है। उनको जो है धान की फसल बोने से रोका जा रहा है। उनको कहा जा रहा है नींबू की बागवानी करो, ये पूरी अमरूद तरीके से की। कृषि और किसान विरोधी सरकार है। यदि वो ऐसी बातें कर रही है, और ऐसी सरकार को तत्काल बदल देना चाहिए हरियाणा के हित में। अब जो है नायब सैनिक सरकार ने जिनके कुल 31 दिन रह गए कार्यकाल में, वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों की सारी फसलों को एमएसपी के दामों में खरीदेंगे, जबकि 31 दिन में कौन सी फसल बन के तैयार हो जाती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये झूठे और कोरे वादे कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उनके वोट हड़पने के लिए। लेकिन किसान आज शिक्षित भी है, जागरूक भी है, अपने अधिकारों को जानता है, और वो ऐसे झूठ बोलने वाले नेताओं को अपने वोट के हथियार से सबक सिखाएगा। नहीं, भाजपा कहीं ना कहीं किसानों के हक के लिए बता करके फैसले लेती है, फिर उन्हीं लिए गए फैसलों को पलट देती है और माफ़ी भी मांगती है भाजपा सरकार किसानों के नहीं, ये लिए। सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं है। कई बार जब से देश स्वतंत्र हुआ, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने कई नियम, कई नीतियाँ, कई कानून लागू किए, और बाद में जनता के विरोध को देखते हुए उन्होंने वापस लिया। ये भाजपा अकेली नहीं है, इससे पहले भी ऐसे निर्णय होते रहे। जी धन्यवाद। देखिए सही रविंद्र द्विवेदी जी थे, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हरियाणा की नायब सैनिक सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि 31 दिन में कौन सी फसल बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि 31 दिन कार्यकाल रह गया हरियाणा की सरकार को, जो वो एमएसपी के दाम में खरीदेगी। और ये भी कह रही है सरकार कि 500 रुपये में महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा। नहीं, 500 रुपये में दो, मैं तो कहता हूँ 300 रुपये में दो, क्योंकि जब किसी के घर का चूल्हा जलेगा तभी उसके परिवार का पेट भरेगा। तो आप 300 रुपये में दीजिए, बाकी सरकार को उधर सब्सिडी दीजिए, ये अच्छी बात है। 500 रुपये भी महंगा है। जी बिल्कुल। तमाम कहीं ना कहीं जो है घोषणा हो रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि नायब सैनिक सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं हरियाणा के। नहीं, विपक्ष की जब सरकार हुआ करती थी तो वो भी खाली घोषणा करती थी। ये विपक्ष और सत्ता पक्ष चोर चोर मौसेरे भाई हैं, जिनका उद्देश्य जनता को लूटना है। अच्छा, इन्होंने पिछली बार नारा दिया था हरियाणा में 75 पार, और लोकसभा में दिया था 400 पार। इस बार ये जो है कोई नारा नहीं लगा रहे हैं, इतने पार फलाना पार। ये क्या कहोगे आप? कहने की भाजपा घबराई हुई है? देखिए, हमेशा जो भी दल सत्ता में होता है उसके विरुद्ध जनमत होता है, क्योंकि जनमत जानता है कि हम इस सत्ता के शासन में शोषित हैं। कांग्रेस की होगी तो उसके विरुद्ध जनमत होता है, भाजपा की सरकार है उसके विरुद्ध जनमत है, और कोई और नया दल आकर के सरकार बनाता है उसके विरुद्ध भी जनमत होगा। जब भी अगले चुनाव होंगे तो ये एक भारतीय राजनीति का एक ट्रेंड बन गया है कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध जनता का जाना। जी देवी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी ने बताया कि हरियाणा की सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। उनको धान की फसल बोने से रोका जा रहा है, और कहा जा रहा है नींबू और अमरूद बो अपने उसमें, और जो है अमरूद और नींबू पे जिंदा रहो, धान बो मत। लेकिन इंद्र देवता ने इतना खुश कर दिया इस बार। कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की है कि हरियाणा के हर ज़िले में बारिश होगी। कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री के फैसलों को पलटने के लिए भगवान भी साथ दे रहा है किसानों के। बारिश होगी, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मौसम विभाग जब कहता है बारिश होगी तो उस दिन कड़ी धूप निकलती है, और जिस दिन मौसम विभाग कहता है कड़ी धूप निकली तो उस दिन तेज बारिश होती है। तो मैं मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर कभी भरोसा करता नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है नायब सैनिक सरकार के जो फैसलों के विरोध में इंद्र देवता भी खुश हैं। वो किसानों को दबा दो पानी दे रहे हैं, क्योंकि वो धान की फसल बोने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि धान की फसल में सर्वाधिक पानी दिया जाता है और उससे पानी की कमी होगी। लेकिन इंद्र देवता तो इस बार बहुत खुश है, दबा दो बारिश हो रही है हरियाणा में। जब आसुरी शक्तियाँ प्रचंड होंगी तो उनके विनाश के लिए ईश्वर को अपनी लीला दिखानी पड़ती है। तो भगवान इंद्र देवता लीला दिखा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, नई बात थोड़ी है, सदियों से नहीं है। जिन किसानों ने नायब सैनिक की बात मान कर नींबू और अमरूद के बाग लगा दिए हैं, वो इसमें पछता रहे होंगे धान न बो करके। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पछता रहे होंगे, हो सकता है कि उनकी जो फसल है उसके भी लाभ मिले, लेकिन जब सारे ही वही चीज़ बोलेंगे तो फिर खरीदार कौन है? समस्या ये है कि सभी एक चीज़ नहीं बोल सकते। हर किसान को अलग अलग फसल अलग अलग तरीके से बोनी चाहिए, ताकि सभी प्रकार के अन्न, सभी प्रकार के फल और सभी प्रकार के फूलों का उत्पादन हो, उनका जो है पृथ्वी पर जन्म हो और मानव जीवन सुखमय बने। जी थैंक यू, धन्यवाद।